अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इफ्तार के लिए आइडियल शरबत है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये इंडिया की फूड स्ट्रीट पे काफ़ी मशहूर है। इसको प्यार मोहब्बत का शरबत कहते हैं। ये इस शरबत को मैंने दिल्ली की फूड स्ट्रीट की एक वीडियो में देखा था जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और इसको देखने में तो जितना खूबसूरत है ये पीने में उतना ही मज़ेदार बनता है ये। और इसको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी बना चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तरबूज मैंने लिया है 2 किलो के बराबर का। ये देखिए इस तरह से 2 पीसेस में है ये, और इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तरबूज जब आप इसके लिए लेंगे शरबत बनाने के लिए तो ये ठंडा होना चाहिए। तो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था काट के, और ठंडा ही यूज़ करना है आपको ताकि आपको शरबत ठंडा ठंडा सा तैयार हो। और इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से बारीक बारीक। मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कट कर सकते हैं। बस हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक फाइन डाइस करना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, ताकि गिलास में जब हम इसको डाल के पिएँ तो आसानी से पिया जा सके ये, और खाया भी जा सके। तो देखिए बस इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। तो सारे तरबूज को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी एक बोल के अंदर। देखिए वो नाइफ़ मुझे छोटी पड़ रही थी तो मैंने बड़ी नाइफ़ ले ली है, और आप लोगों को जैसे आसान लगे उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका एक पीस कट हो गया है। अब मैं इसी तरह से दूसरा पीस भी इसका इसी तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए सारा मैंने कट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए ये। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर 3 कप दूध ऐड कर रही हूँ, आप लोग 4 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए। मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया है। और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसके अंदर मैं शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि रूह अफ़ज़ा ही इतना मीठा होता है, तो मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तरबूज भी मीठा हैगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे। तो इतनी आपको ज़रूरत है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका भी इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक फ्रेगरेंस आ जाती है इसकी, जो कि बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही हमारा प्यार मोहब्बत का शरबत रेडी है। तो इसको प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे इंडिया से फॉलोवर्स हैंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वहीं का शरबत है और वहीं पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखिए रेडी हो गया। इस तरह से आप इसको ग्लास में सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के इफ्तार पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर दूध ले लिया है 1 लीटर के बराबर। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। इतने दूध पक रहा है, इधर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप लोग कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ले लिया था। थोड़े से पानी में बस इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब तक दूध पक रहा है जब तक वेट करेंगे, और फिर ये हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड को घोल कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइटली सा थिक होगा, सिर्फ आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है, सिर्फ 1 मिनट तक पकाइएगा। हल्का सा ही थिक होगा और इसकी थिकनेस आपको ठंडे होने के बाद नज़र आएगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने जेली पकाने के लिए पानी रख दिया था 1.5 कप के बराबर। जब ये बॉईल हो जाएगा हम इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। तो जेली भी मैं बनाना फ्लेवर की ले रही हूँ।
आप लोग कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मतलब जो फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं। इस कस्टर्ड की ख़ास बात ये है आप वो फ्लेवर बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, वनीला बना सकते हैं, और इधर मैं बनाना बना रही हूँ तो बनाना भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखें जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। बस इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैंने डिश में निकाल लिया। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और बारीक बारीक बस इसको हमने कट कर लेना है स्क्वायर पीसेस के अंदर। तो देखिए जेली हमारी कट हो गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बनाना को। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बनाना लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको भी हमें छोटे पीसेस में ही कट करना है। तो 4 हिस्सों में मैंने पहले कट लगा दिया था। अब इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। तो बस ये आपने फ़ौरन से ही जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं उसके बाद आपने बनाना को कट करना है, क्योंकि बनाना जो होता है वो काला पड़ने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसी तरह से मैं चारों बनाना जो है उसको कट कर लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी ठंडा हो गया है। देखें ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस नज़र आती है, और बस आपने थोड़ा सा ही कस्टर्ड ऐड करना होता है इसके अंदर। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, जैसे कि ऊपर एक लेयर सी आ जाती है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था। अब इसके अंदर हम तुख मलंगा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने तुख मलंगा ली थी और उसको मैंने आधा कप पानी के अंदर सोक कर लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब केले ऐड कर देंगे इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। अच्छा ये शरबत बन के बहुत मज़ेदार लगता है और ये हेल्दी भी है। हेल्दी इस लिहाज से कि इसमें हमने बेसल सीड्स ऐड करे हैं, यानी कि तुख मलंगा, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठंडे रहते हैं, और गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा रहता है। बनाना भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसमें मैंने चीनी भी कम ही ऐड करी है, ज़्यादा ऐड नहीं करी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऐड करने की। इसी तरह बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा लास्ट में आपने क्या करना है, बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है इसके अंदर, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर दीजिए, और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके सर्व कर देना है ठंडा ठंडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इफ्तार के लिए तो ये आइडियल ड्रिंक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने से पेट भी आपका अच्छे से फुल हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बनाना ऐड किया है, बेसल सीड्स ऐड किए हैं, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया, इसको मैंने सर्व कर दिया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपीज़ दी हैं, इस बार रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी तक़वियत पहुँचाता है आपको। इफ्तार में लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया। जिस बर्तन में भी आपने जेली को सेट करना है उस बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। ऊपर से जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, और पानी जो मैंने लिया था वो 300 ml के बराबर लिया था। तो इसको आपने बस मिक्स कर लेना है, और पहले आपने जेली बनानी है ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये शरबत बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतने हमारी जो जेली है वो सेट होगी, इतने में हमारा साबूदाना पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको अब मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप साबूदाना, और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है हल्का सा, और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है। तो इसका जो थिक वाला जो पानी होता है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है, तो इसको छानना भी ज़रूरी होता है। आपने इसको छानना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने के बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा साबूदाना, इसको हम साइड पर रख देंगे।
अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुख मलंगा, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर, बेसल सीड्स हैं ये बेसिकली। और इसको आपने मिक्स कर लेना है, थोड़े से पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इधर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आ जाते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मिठास के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, और इससे एक रिच क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जेली ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। एक जेली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है दूध के अंदर, जिससे इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। अब साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो, आपको अच्छे लगते हैं शरबत के अंदर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा अफ्तार ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं, मतलब हमने इसमें सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की हैं, दूध भी हमारा ठंडा था। और अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है, ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहती है क्वान्टिटी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आपने इस बार फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में इस ड्रिंक को ज़रूर ऐड करना है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में ऐड करना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस में बना के इसको सर्व कीजिएगा तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तार स्पेशल शरबत है ये, जिसको एक बार आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप जितनी इफ्तार कर लें, 1 गिलास इसका पी लेंगे तो बस आपकी सारी इफ्तार हज़म हो जाएगी। क्योंकि इसको हम पुदीने के साथ बना के तैयार करेंगे और नींबू के साथ इसको तैयार करेंगे बना के। बजट फ्रेंडली शरबत बन के तैयार हो जाता है, बस आप एक बार बना लें, टेंशन फ्री हो जाएंगे, पूरे मंथ के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और पुदीना नींबू तो आपको पता है हर जगह ही अवेलेबल होता है, तो इसको हर कोई बना सकता है और इन्जॉय कर सकता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पुदीना। तो पुदीने की मैंने 2 बड़ी गड्डियाँ ली थी। अगर आपके पास छोटे साइज़ का पुदीना है तो आप 4 बड़ी गड्डियाँ ले लीजिएगा उसकी। इसका हमने क्या करना है, सिर्फ इसके हमें पत्ते ले लेने हैं और इसकी जो डंडियाँ हैं उसको हम निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं है। तो इन सबको हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए स्टिक पे से सारे पत्ते आपने इस तरह से निकाल लेने हैं और उस डंडी को आपने फेंक देना है। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी तरीके से मैं सारे पत्ते निकाल लूँगी पुदीने के। और इसको निकालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है और ख़्याल रखिएगा जो थोड़े बहुत ख़राब पत्ते हैं उनको नहीं लीजिएगा, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैंने धो के थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। आप लोग चाहें तो एक साथ भी इसको पीस सकते हैं या फिर 2 हिस्सों में भी इसको पीस सकते हैं। मैंने सारा ही ले लिया था और इसके अंदर हम 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है इसका। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे प्याला, उसके ऊपर रखेंगे छन्ना और इसको हमें छानना है। तो ये सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था वो भी मैंने निकाल लिया है।
अब इसको आपने छान लेना है और छानते वक्त क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी और ऐड किया था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में भी हमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है। अब इस स्टेज पे आप छान लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसको पकाने के बाद छानेंगे तो मुश्किल होगी, तो आपने पहले ही इसको छान लेना है ताकि सारे स्टेप जो हैं बहुत ईजी रहें। तो इस तरह से आपने प्रेस करते करते सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लेना है, सारे जूसेस इसके निकाल लेने पुदीने के। और जो ये लास्ट में बच जाएगा इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो आपने प्रेस करते करते सारा जितनी हो सकता है उतना आप सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए पुदीने का जूस जो है हमने निकाल लिया अच्छे से। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसको क्या करेंगे, हम साइड पे रख देंगे। अब इधर हम ले लेंगे नींबू। तो इसके लिए हमें नींबू चाहिए होंगे। नींबू मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप के बराबर नींबू का अर्क चाहिए हमें, बेसिकली इसका जूस चाहिए। तो आपने इसको निकाल लेना है। अब नींबू आपको पता होगा कि आपके पास किस साइज़ के हैं, उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने अंदाजे से तकरीबन 10 से 12 अदद नींबू ले लिए थे। अब इसको हम मेजर कर लेंगे। उसका अर्क निकाल लिया है हमने जूस उसका, और इसको आपने कप से मेजर करना है तो आधा कप के बराबर ये हमें चाहिए। तो इसको मेजर करके साइड पर रख लेंगे। अब इसको पकाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम पुदीने का जो जूस था वो सारा ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था 2 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन आधा हो जाएगा पकते पकते। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करेंगे तो थोड़ा खुशनुमा दिखता है, क्योंकि पुदीना पकने के बाद थोड़ा सा डल हो जाता है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अब जब ये पक रहा होगा ना तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको साथ के साथ इस तरह से किसी भी छन्नी से रिमूव करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो शरबत है बहुत क्लियर बन के तैयार होगा। और ये 2 से 3 मरतबा आपको स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये झाग ऊपर आ जाते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, काही ग्रीन कलर के। तो इसको आपने निकाल लेना है, रिमूव कर देना है इस तरह से। तो देखिए शरबत पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा सा थिन ही होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर। जब ये हाफ़ रह जाएगा फिर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस जो हमने पहले से निकाल के रखा था। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपने बस 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है। तो देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी बॉटल जार में भर के रख सकते हैं, पूरे 1 मंथ तक बिल्कुल सही रहता है। लेकिन इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखिएगा। तो इस तरह से आपने भर लेना है किसी भी जार में। और ये बहुत ही आसान शरबत है बनाना, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। बाहर के मशरूबात ख़रीदने से बेहतर है आप घर में ही इस तरह के मशरूबात बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बाहर से कहीं गुना बेहतर बन के तैयार होते हैं। तो आइए इसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जग में थोड़ा सा सिरप ऐड किया था, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, ऊपर से आपने पानी ऐड कर देना है और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। ये पीने के बाद आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्ट में एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये रमज़ान के लिए आइडियल शरबत है। तो इस तरह से आप इसको ग्लासेस में भी तैयार कर सकते हैं। ग्लास में ऐड करने के लिए आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर सिरप चाहिए होगा एक स्मॉल साइज़ के ग्लास के लिए। और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बादाम की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको आप बना के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप अभी से बना सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ताकत भी देता है आपकी बॉडी को और इसको पीने से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे। 250 ग्राम के बराबर बादाम है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसको हटा लिया था। इसके बाद एक हमें ब्लेंडर चाहिए होगा। इसके अंदर ये सारे बादाम हम ऐड कर देंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर बादाम पीसते हुए आपको और भी पानी ऐड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक तो नहीं होता है पेस्ट, ये हल्का सा दरदरा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना बारीक हो सकता है हो जाए। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। तो इसका शीरा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा 1 लीटर, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 kg, 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने इतना पकाना है चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको और पकाना है। इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है कि आपको बहुत मज़ीद बादाम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। तो चीनी जब डिज़ोल्व हो गई थी, इसको मैंने 5 मिनट तक ही पकाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये बादाम का जो पेस्ट था ये सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और ध्यान रखिएगा ये बॉईल ना हो जाए, तो इसके पास ही खड़े रहिएगा और इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये बॉईल ना हो। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलमंड एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एसेंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट में कुक करूँगी इसको और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए इतना ही थिन है, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल ले लें या फिर कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 लीटर बन के तैयार होता है। बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में आर्टिफिशियल वाले जो शरबत वगैरह मिलते हैं उससे बेहतर है आप ये वाला शरबत बनाइए घर में, जो कि हेल्दी भी है और आपको पता भी है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसके लिए आपको 3 टेबल स्पून शरबत ऐड करना होगा। 1 गिलास के अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है, एक में मैंने पानी ऐड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप लोग चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बादाम वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आइडियल है। आप आराम से उनको ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, वो इन्जॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इसी बहाने से वो बादाम भी खा लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलेड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, ½ कप के बराबर है और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। तो जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी
तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है। इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी, छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो मीठा, उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे। सारा ये भी ठंडा होना चाहिए। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और इस स्मूदी को बना के आप लोग इफ्तारी में और सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खजूरें। 6 अदद ली हैं मैंने, बड़े साइज़ की सॉफ्ट वाली खजूर हैं ये। और इसके अंदर से इसकी गुठली जो है वो मैंने निकाल दी है। इसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 अदद केले। ये मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े साइज़ के हों आपके पास तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर। तो मैंने 10 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। तो शहद है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करिएगा।
फिर हम ऐड करेंगे दूध इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और बर्फ़ ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने सर्व कर देना है। तो ये सहरी और इफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये हेल्दी सा ड्रिंक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।